जय हिंद दोस्तों। जॉब सर्च 2.0 में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मारुति सुजुकी की तरफ से 1000 से ज़्यादा पदों पर रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। जो भी कैंडिडेट मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप मारुति सुजुकी में जॉब करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3 वेबसाइट है, जिस पे एक पे रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है लेकिन 2 पर फिलहाल चालू है। दोस्तों मारुति सुजुकी में 3 से 4 कंपनियां ऐसी हैं जो मैन पावर की सप्लाई करती हैं, जिसमें 2 कंपनियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। पहली कंपनी सनब्राइट्स है, जिसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मारुति सुजुकी में जॉब पा सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे है विजन जॉब्स। विजन जॉब्स में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आप मारुति सुजुकी में जॉब पा सकते हैं, जिसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि इसमें 7 महीने तक ही आप जॉब कर पाएंगे। अगर कंपनी के थ्रू 2 महीने या 3 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट करेंगे कि कौन से राज्य से आप बिलोंग करते हैं। जो राज्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर इनमें से किसी से आप बिलोंग करते हैं तो ही आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद विजन इंडिया में, इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों ये हर महीने चेंज होते रहते हैं, अलग अलग स्टेट का रजिस्ट्रेशन होता है। तो चलिए मैं पूरी प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। दोस्तों ये दोनों कंपनियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सेम है, जिसमें भी आप करना चाहें कर सकते हैं। दोस्तों ये टेम्प्रोरी वर्कमैन के लिए है और इसमें अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे इंटर करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में जैसा नाम है वैसे ही यहाँ पे अपना नाम इंटर करेंगे। दोस्तों हाई स्कूल मार्कशीट में और यहाँ पे जो नाम इंटर किए हैं दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कौन से जेंडर से आते हैं, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने पिता का नाम इंटर करना है, जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट में है सेम वैसे ही नाम यहाँ पे इंटर करना है। फिर यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपकी उम्र आ जाएगी या और मंथ आ जाएगा और आपका डे आ जाएगा कि कितने उम्र और कितने महीने और कितने दिन आपका एज हो गया है। इसके बाद अपनी मकान नंबर इंटर करेंगे। फिर आप किस गाँव या मोहल्ले में रहते हैं यहाँ पे इंटर करेंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना पिन कोड इंटर करेंगे। का वर्तमान पता और अस्थायी पता सेम है तो टिक करेंगे, अन्यथा अलग अलग इंटर करेंगे। इसके बाद आप कौन से कैटेगरी से आते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, अदर्स, जिस भी कैटेगरी से आते हैं अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर कोई अदर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, फिर अपना ईमेल आईडी इंटर करेंगे, फिर अपना ब्लड ग्रुप इंटर करेंगे। इसके बाद अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, फिर पेन नंबर इंटर करेंगे। 10वीं आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा था उसका नाम इंटर करेंगे, जब किया है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। फिर आपने हाई स्कूल पढ़ना कब स्टार्ट किया था उसको इंटर करेंगे। आपने हाई स्कूल कब पास किया उसको इंटर करेंगे। स्कूल में कितना परसेंटेज है इसको इंटर करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट कौन से कॉलेज या विद्यालय से पढ़ा है उसको इंटर करेंगे। फिर रेगुलर है तो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। फिर शुरुआती इंटरमीडिएट कौन से वर्ष में आपने पढ़ना शुरू किया था उसको इंटर करेंगे। इसके बाद कौन से ईयर में आपने पास किया था इसको इंटर करेंगे। इंटरमीडिएट में कितना परसेंटेज आपका है इसको इंटर करेंगे। ग्रेजुएशन किया है तो यहाँ पे इंटर करेंगे और उसका व्यवसायिक पत्राचार इंटर करेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद अपने आईटीआई का डिटेल इंटर करना है, आपने कौन से कॉलेज से आपने आईटीआई किया था यहाँ पे उसका नेम डालेंगे। फिर आईटीआई का लोकेशन डालेंगे, फिर संस्था डालेंगे, गवर्नमेंट या प्राइवेट। अगर गवर्नमेंट से किए हैं तो गवर्नमेंट डालेंगे, प्राइवेट से किए हैं तो प्राइवेट चूज करेंगे। इसके बाद कौन से ट्रेड से आपने आईटीआई किया है, यहाँ पे अपना बहुत सारे ट्रेड आ जाएंगे। जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई किया है उसको सेलेक्ट करेंगे कि कौन से ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है। दोस्तों यहाँ पे आईटीआई का शुरुआती वर्ष इंटर करेंगे। इसके बाद जिस वर्ष आपने आईटीआई उत्तीर्ण किया था उसको इंटर करेंगे। फिर यहाँ से एनसीवीटी, अगर एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं तो एनसीवीटी सेलेक्ट करेंगे और या एससीवीटी से किए हैं तो एससीवीटी सेलेक्ट करेंगे।
इसके बाद ITI में आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया है इसको इंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे टिक करेंगे, लेकिन इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ। फादर डिटेल इंटर करेंगे, जैसे फादर का नाम, उनका उम्र और उनका व्यवसाय और उनकी वार्षिक आय कितनी है। फिर यहाँ से मदर डिटेल इंटर करेंगे, आपके माता का नाम, फिर उनकी उम्र कितनी है, फिर उनका व्यवसाय क्या है, फिर उनकी एनुअल इनकम कितनी है। कंप्यूटर ज्ञान आपके पास है, जैसे MS वर्ड आपको आता है तो MS वर्ड पर टिक करेंगे। अगर आपको MS एक्सेल आता है तो MS एक्सेल पर टिक करेंगे। अगर आपको इंटरनेट आता है तो इंटरनेट पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको बेसिक जानकारी है कंप्यूटर के बारे में तो बेसिक पे सेलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो नील पर सेलेक्ट करेंगे। और मुझे यहाँ पे सब आता है तो मैं सब पे टिक कर देता हूँ और नील को हटा देता हूँ। अगर आप विकलांग है तो S टाइप करेंगे, अन्यथा नो टाइप करेंगे। इसके बाद क्या आपको मिर्गी के रोगी या मिर्गी से संबंधित कोई दवा ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं तो S करेंगे, अन्यथा नो पर टिक करेंगे। इसके बाद क्या आपको 4 पहिया गाड़ी चलाना आता है। अगर S करेंगे तो आपको लाइसेंस नंबर देना होगा, नो करेंगे तो लाइसेंस नंबर नहीं देना होगा। आपने पिछली बीमारी सर्जरी का विवरण प्रदान करें जिसके लिए आप अस्पताल में लंबी समय के लिए उपचार की आवश्यकता हो। अगर आपने लंबे समय के लिए उपचार कराया है तो S करेंगे, अन्यथा नो टाइप कर देंगे। क्या आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित किया गया है। अगर आपको घोषित किया गया है तो S टाइप करेंगे, अन्यथा नो टाइप करेंगे। क्या आपने पहले इस कंपनी में आवेदन किया था। अगर आपने आवेदन किया था तो S करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आपने पहले कभी मारुति सुजुकी में काम किया है, यदि हाँ किया है तो इसको टिक करेंगे और यहाँ पे अपना कैटेगरी इंटर करेंगे, स्टाफ ID इंटर करेंगे, फिर टाइम पीरियड इंटर करेंगे, फिर शॉप या लोकेशन इंटर करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो इसे सिंपली हटा देंगे। क्या आपने मारुति सुजुकी कंपनी में किसी को पहले से जानते हैं। अगर जानते हैं तो टिक करेंगे और उनका पूरा यहाँ पे डिटेल इंटर करेंगे, लेकिन मैं किसी को नहीं जानता हूँ तो इसे टिक नहीं करूँगा। संबंधी में से कोई वर्तमान में मारुति सुजुकी के साथ काम कर रहा है या पहले से कर चुका है। अगर कर चुका है तो कौन कर चुका है, जैसे फादर, मदर, भाई, सिस्टर। अगर इनमें से कोई कर रखा है तो टिक करेंगे, अन्यथा इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद अपने फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ओनली PNG JPG मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। इसके बाद क्या आपको कोविड-19 पहले हुआ था। अगर हुआ था तो S करेंगे, अन्यथा नो पर टिक करेंगे। इसके बाद क्या आप वैक्सीन ले चुके हैं। अगर ले चुके हैं करेंगे, आप वैक्सीन ले चुके हैं। अगर ले चुके हैं तो डन पे, और नहीं लिए हैं तो नॉट पे क्लिक करेंगे। और कौन सी वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन या कोविशील्ड या स्पुतनिक भी। तो जो वैक्सीन आपको लगा है उसको टिक करेंगे। इसके बाद फर्स्ट डोज का यहाँ पे सेकेंड वैक्सीन का डेट इंटर करेंगे। इसके बाद इसे रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद यहाँ पे टिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आपको कॉल या SMS का इंतज़ार करना है। जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो कॉल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। आई होप कि ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि मन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।